हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप एकदम स्वस्थ हो गए, एकदम मस्त हो गए। मैं आपका दोस्त, आपका साथी नॉलेज कुमार, माइंड कोच, इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। रिसेंटली ही हमने एक चैलेंज को पूरा किया। कौन मुझे बताएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, जल्दी से टाइप कीजिए, जल्दी से टाइप कीजिए। काफी लोगों ने सही जवाब दिया। 9 डेज मेडिटेशन चैलेंज, DMP। हमने क्या किया, 9 दिन का जो चैलेंज था उसे सक्सेसफुली हमने कंप्लीट किया। और उससे प्रेरणा लेके हमने नेक्स्ट 5 डेज चैलेंज को हमने एक्सेप्ट किया। क्या किया? 5 डेज चैलेंज को हमने एक्सेप्ट किया। अब हम थोड़ा सा मेडिटेशन में डीप जाने वाले हैं। तो कितने लोग तैयार हैं इस चैलेंज के लिए? आज पहला दिन है, आज डे 1 है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, डे 1, डे 1, डे 1 टाइप कीजिए। तो स्टार्ट करेंगे आज हमारा डे 1 सीरीज। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ थ्योरेटिकल, उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो सबसे पहले हम थ्योरेटिकल समझ लेते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए कितने लोग रेडी है। RDY RDY। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज का सेशन। जल्दी से टाइप कीजिए RDY। डे 1 थ्योरेटिकल क्लास आज का रहेगा। आज मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। अच्छे तरीके से समझना है इसे, और इसे हमें क्या करना है, फिर इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले हम कोर कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, और इम्प्लीमेंट से ही हमें रिजल्ट्स मिलता है। तो दिस इज फ्री 5 डे मेडिटेशन चैलेंज, फ्री क्लास है आपके लिए। तो हमें मेडिटेशन की लर्निंग को और बेहतर बनाना और डीप में जाना, इसके लिए मैंने ये 5 डेज चैलेंज लिया। तो 10 मिनट्स, 10 मिनट हमें ब्रेथ अवेयरनेस मेडिटेशन करना है। यहाँ पे मैंने अभी 10 मिनट लिया है, लेकिन आप अगर बिगनर हो तो आप इसे 2 मिनट से भी स्टार्ट कर सकते हो, या 1 मिनट से भी स्टार्ट कर सकते हो, जितने में आप कंफर्टेबल हो। तो पहला डे 1 का जो पहला मेडिटेशन हुआ है, ब्रेथ अवेयरनेस मेडिटेशन। अब ये क्या होता है थोड़ा समझ लेते हैं, कैसे करना है, इसके बेनिफिट्स क्या है। तो सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा थीम क्या है? फोकस ऑन योर ब्रीदिंग टू काम द माइंड एंड बॉडी। सबसे पहले हमें क्या करना है? ब्रीदिंग पर, अपनी सांसों पर हमें ध्यान केंद्रित करना है, ताकि हमारा मन और शरीर पूरी तरह शांत हो जाए, रिलैक्स हो जाए। ये हमारा थीम है। दूसरा पॉइंट ये है, फाइंड अ क्वाइट स्पेस। हमें एक शांत जगह को ढूंढना है जहां पे हम मेडिटेशन कर सके। सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, इधर ऑन अ चेयर और ऑन द फ्लोर विथ योर बैक स्ट्रेट। हमें एक कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठ जाना है और सीधा बैठना है। आप चाहे तो कुर्सी पर सीधा बैठ सकते हो, जैसे कि मैं बैठा हूं, या आप फ्लोर पर, आसन पर भी आप बैठ सकते हो, लेकिन स्ट्रेट बैठना, सीधा बैठना। आपकी स्पाइन सीधी होनी चाहिए, आपकी कमर सीधी होनी चाहिए, आपकी नेक, गर्दन सीधी होनी चाहिए। ये तीनों एक ही रेखा में होनी चाहिए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, स्पाइन, रीढ़ की हड्डी जिसे मेरुदंड कहते हैं, नेक यानी कि गर्दन, और कमर आपकी एक ही रेखा में होनी चाहिए। इसे आपको सुनिश्चित कर लेना है, इंश्योर कीजिए। तीसरा है टाइमर। आपके पास एक टाइमर होना चाहिए। टाइमर के लिए आप मोबाइल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या किसी और साधन का इस्तेमाल कर सकते हो। सेट अ टाइमर फॉर 10 मिनट्स टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। आपको 10 मिनट का टाइमर सेट करना है। आप 2 मिनट का भी कर सकते हो अगर आप बिगनर हो तो। टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए, कि आप किसी से डिस्ट्रैक्ट ना हो। चौथा पॉइंट है, फोकस ऑन ब्रीदिंग। आपको क्या करना है? अपने ब्रीदिंग पर फोकस करना है। अब स्टार्ट होता है हमारा ब्रेथ अवेयरनेस मेडिटेशन। ये की पार्ट है। क्लोज योर आईज एंड ब्रिंग अटेंशन टू योर नेचुरल ब्रेथ। डोंट ट्राई टू कंट्रोल इट, जस्ट ऑब्जर्व हाउ द एयर फ्लोस इन एंड आउट ऑफ योर नॉस्ट्रिल्स। आपको क्या करना है? अपनी आंखें बंद करनी है। पूरी प्रक्रिया के दरमियान, जब आप ब्रेथ अवेयरनेस मेडिटेशन करते हो, जब आप ध्यान की स्थिति में होते हो, तो आपको अपनी आंखें बंद रखनी है पूरे प्रक्रिया के दरमियान। और आपको अपने नेचुरल ब्रेथ पर फोकस करना है, यानी कि ब्रीदिंग पर फोकस करना है, नेचुरल वे पे, जो आपका नेचुरली आप जो ऑक्सीजन ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो। डोंट ट्राई टू कंट्रोल इट। आपको क्या करना है? उससे कंट्रोल करना नहीं है। आपको अपने ब्रीदिंग को कंट्रोल नहीं करना है। नेचुरल वे में जो हो रहा है उसे आपको जस्ट देखना है, जस्ट ऑब्जर्व करना है,
कि कैसे एयर फ्लो अंदर आ रही है, कैसे एयर फ्लो बाहर जा रही है। यानी सिंपल भाषा में मैं आपको कहूँ, नॉस्ट्रिल का मतलब होता है नाक। जब भी एयर आपके नाक के थ्रू बाहर जाती है और आपके नाक के थ्रू जब वो अंदर आती है या बाहर जाती है, तो उसे आपको जस्ट ऑब्जर्व करना है। तो ये इसका विधि हो गया कि कैसे करना है, कि फोकस ऑन ब्रीदिंग, ब्रेथ अवेयरनेस, हमें ब्रेथ पर फोकस करना है, अपने सांसों पर फोकस करना है। एयर अंदर जाती है और एयर बाहर जाती है, तो हमें अपने एयर को क्या करना है, फोकस करना, टेंशन में लाना है। रीफोकस व्हेन डिस्ट्रैक्टेड, जब आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, जब आपका लिंक टूट जाता है, मन भटकने लगता है आपका, आपके विचार यहाँ वहाँ आपको भटकाते रहते हैं, या विचारों पर आपका ध्यान जाता है, नेगेटिव विचार पे जाता है, पॉजिटिव विचार पे जाता है, गंदे विचार पे, किसी भी प्रकार के विचार आपके मन में उत्पन्न हुए और आपका ध्यान वहां पे जाता है, तो आपको क्या करना है, वापस रीफोकस करना है, उसे वापस ब्रीदिंग पर फोकस करना है। इफ योर माइंड वंडर्स, जेंटली ब्रिंग योर अटेंशन बैक टू योर ब्रेथ विदाउट जजमेंट, विदाउट जजमेंट। हमें किसी प्रकार का जजमेंट नहीं करना है कि थॉट्स किस तरह के आ रहे हैं, वो नेगेटिव है पॉजिटिव है क्या नहीं है, उसको इग्नोर करना, लेट गो करना है, और विचारों पर से अपना फोकस हटा के हमें अपने ब्रीदिंग पर फोकस करना, ब्रेथ पर फोकस करना, सांसों पर फोकस करना है। तो ये हमारे हो गए 5 स्टेप हो गया हमारा कि कैसे हमें ब्रीदिंग अवेयरनेस करना है। ऑब्जेक्टिव थीम रहेगा फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, फोकस हमारा ब्रीदिंग पे रहेगा, टू काम द माइंड एंड बॉडी। इसके बेनिफिट्स क्या है वो जान लेते हैं। तो 5 स्टेप समझा, अब हम 5 की बेनिफिट्स समझेंगे, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बेनिफिट्स को ही सबसे पहला प्रायोरिटी देता है, उसके बाद ही आपको फोकस करने में आसानी होगी। तो सबसे सबसे पहला जो बेनिफिट है, reduce स्ट्रेस एंड एंजाइटी। Regular practice help reduce anxiety, lower cortisol levels and improve resilience to stress। ये क्या करता है, ब्रेथ अवेयरनेस हमारे स्ट्रेस को, एंजाइटी को कम करता है। यानी हमारे अंदर जो भी तनाव है, जो भी शरीर में टेंशन है, मन में किसी प्रकार का स्ट्रेस है, एंजाइटी है, घबराहट घबराहट है, नर्वसनेस है, ये सभी चीजों को कम करने की कोशिश करता है, काफी हद तक कम कर देता है। और कोर्टिसोल लेवल को भी घटाता है। जो भी हमारा कोर्टिसोल लेवल, यानी जो भी चिंता हमारे मन में होती है, उसे भी क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। सेकेंड पॉइंट है, improves focus and concentration, enhance productivity, decision making and mental clarity, enhance productivity, decision making and mental clarity। ये हमारे फोकस को, कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, यानी हमारे मेमोरी पावर को बढ़ाता है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, डिसीजन लेने में हमें ये मदद करता है, और मेंटल क्लैरिटी, हमें गोल सेट करने में मदद करता है, हमें लाइफ में क्या चाहिए, एक क्लैरिटी लाता है। promotes relaxation and better sleep, improves sleep quality and reduce insomnia symptoms। जिससे अनिद्रा की बीमारी होती है, यानी कि नींद न आना, इसकी जो बीमारी होती है, इससे काफी हद तक ये दूर करता है, और क्वालिटी स्लीप आपको देता है, आपको गहरी नींद प्रदान करता है, और एक अच्छा बेहतर हेल्थ आपको देता है। इंक्रीजेस सेल्फ अवेयरनेस, ये हमारे सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाता है। ग्रेटर इंसाइट इनटू पर्सनल हैबिट्स, इमोशंस एंड थॉट पैटर्न्स लीडिंग टू पर्सनल ग्रोथ। ये हमें क्या करते हैं, व्यक्तिगत विकास के लिए बहुत ज्यादा ये बेनिफिट करता है। जो हमारा थॉट पैटर्न है, जो नेगेटिव थॉट पैटर्न है, इसको समझने में मदद करता है, हमारे इमोशंस को समझने में मदद करता है, किस तरह के इमोशंस हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं, हम कैसे ऐसे रिएक्ट करते हैं, और हमारे हैबिट को ये डेवलप करता है। तो हमारे विचारों के वजह से हमारे जो इमोशंस बनते हैं, और इमोशंस की वजह से जो हम एक्ट करते हैं, एक्शन लेते हैं, उसे भी ये अच्छी तरीके से क्या करता है, समझाता है, और अवेयरनेस पैदा करता है। हम समझ सकते हैं कैसे ये हमारे पर्सनल लाइफ में, ये पर्सनल ग्रोथ में अच्छा ये इम्प्रूवमेंट करता है। और पांचवा बट नॉट द लिस्ट, लोअर्स ब्लड प्रेशर एंड इम्प्रूव्स हार्ट हेल्थ, reduce risks of hypertension, heart disease and related conditions। ये हमारे ब्लड प्रेशर को काफी हद तक कम कर देता है, और हार्ट हेल्थ को, दिल को ये स्वस्थ कर देता है। जिससे क्या होता है, हाइपरटेंशन हमें नहीं होता है, या किसी प्रकार के दिल की बीमारी हमें नहीं होती है, और इससे इससे रिलेटेड और भी कोई इश्यू होते हैं, तो ये हमें क्या करता है, उससे बचाता है।
और ये ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो भी अच्छा कर देता है, एयर का फ्लो भी अच्छा कर देता है, पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है और जितनी गंदगी होती है ये हमें बाहर निकाल देता है। तो आप समझ चुके हो कि इसके बेनिफिट्स क्या है और इसके स्टेप्स क्या है। मैं फिर से इसे मैं रिकेप कर देता हूँ। सबसे पहले टाइप क्या है, ब्रेथ अवेयरनेस मेडिटेशन। उसका थीम क्या है, फोकस ऑन योर ब्रीदिंग टू काम द माइंड एंड बॉडी। हमें फोकस करना है ब्रीदिंग पर जिससे कि हमारा मन और शरीर शांत हो जाए। एक शांत जगह पे हमें बैठना है और सीधा बैठना है। एक टाइमर हमारे पास होना चाहिए और इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपना पूरा फोकस पूरा ध्यान हमें अपने सांसों पर रखना है, ब्रीदिंग पर रखना है और हमें इससे क्या करना है, देखना है। और अगर हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं वापस रिफोकस करना है और वापस हमारे कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाना है और ब्रीदिंग पर फोकस करना है। बेनिफिट में क्या है कि ये हमारे स्ट्रेस एंजाइटी को रिड्यूस करता है, फोकस को बढ़ाता है, कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, हमें रिलैक्स करता है और बेटर स्लीप देता है और सेल्फ अवेयरनेस को भी ये इंक्रीज करता है और लोअर ब्लड प्रेशर को भी ये लेवल में रखता है और दिल की बीमारी से हमें ये बचाता है और ऐसे कई सारे बीमारी से ये हमें बचाता है। तो आप समझ चुके हो इसके बेनिफिट्स और इसे कैसे करना है और इसका नाम क्या है, ब्रेथ अवेयरनेस, यानी कि ब्रेथ पर हमें इसे फोकस करना है। सो थैंक यू ऑल। आप समझ चुके होंगे कि ये हमारा थियरी पार्ट था, थ्योरेटिकल पार्ट था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इससे हमें प्रैक्टिस कैसे करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।